हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है पीपेज एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूँ कि आप सभी शानदार ज़बरदस्त होंगे। और आज के जो हमारी क्लास होने वाली है वो करक रेखा पर होने वाली है। आज हम करक रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, या यूं कहें ये हमारी ग्लोब है, जिसके मध्य भाग से एक रेखा गुजरती है। मध्य भाग से एक रेखा गुजरती है जिसे अपन कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस अक्षांश रेखा को अपन भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इस भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, उस अक्षांश रेखा को अपन कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है। देखो, जो ये भूमध्य रेखा है, ये ग्लोब को दो भागों में बांटती है। एक तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। इसके अलावा ये दूसरा भाग होगा दक्षिणी गोलार्ध में। यानी कि भूमध्य रेखा है वो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। देखो, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, यानी कि ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को अपन कहते हैं कर्क रेखा। इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ एक रेखा होती है, 23.5 डिग्री दक्षिण। इस रेखा को अपन कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक है। तो अभी अपन बात करें कर्क रेखा की। कर्क रेखा है भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। अच्छा, जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें दोपहर के समय लंबवत पड़ती है। कब? कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वो कब? दोपहर के समय में कैसे पड़ती है? लंबवत। सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में या अपन कहें गर्मियों के समय में, दोपहर के समय में सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। कहाँ पर? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण इस क्षेत्र में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, जो गर्मी होती है वो क्या होती है? सर्वाधिक होती है, ठीक है। लंबवत पड़ने के कारण गर्मी क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। अब देखो, उत्तरी गोलार्ध में एक डेट है 21 जून। कौन सी डेट है? 21 जून, ठीक है। 21 जून को सूर्य की जो किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात यहाँ पे होती है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, ये दो घटनाएं होती है। कब? 21 जून को। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। क्यों? क्योंकि इस समय जो सूर्य होता है वो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके कारण यहाँ पे जो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कर्क रेखा की। कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है, भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, ठीक है। तो भारत के मध्य भाग से होकर जाती है, ठीक है। यानी कि कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर जाती है। अब भारत को दो भागों में विभाजित करते हैं, तो उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत, ठीक है। तो भारत को दो भागों में, एक तो उत्तरी भारत, दूसरा होता है दक्षिणी भारत, ठीक है।
दो भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें प्रमुख देखो इतने 8 राज्य से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये वो भारत के 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अच्छा, कर्क रेखा का जो सर्वाधिक जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश में है, जबकि सर्वाधिक जो न्यूनतम जो विस्तार है वो राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सर्वाधिक जो विस्तार है, सर्वाधिक जो विस्तार है इसका वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूनतम विस्तार है वो कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान में, ठीक है। कर्क रेखा की जो कुल लंबाई मानी गई है, इसकी जो लंबाई मानी गई है, कर्क रेखा की जो लंबाई मानी गई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। ये कर्क रेखा की लंबाई मानी गई है, ठीक है। कर्क रेखा का सबसे नजदीक जो शहर है वो है उदयपुर, त्रिपुरा का एक शहर है उदयपुर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे नजदीक शहर कौन सा है, उदयपुर, और उदयपुर कहाँ पे है, त्रिपुरा में, ठीक है। इसके अलावा कर्क रेखा की सबसे नजदीक जो राजधानी पड़ती है वो है रांची, झारखंड की राजधानी, सबसे निकट जो राजधानी है वो कौन सी होगी, रांची, इसकी राजधानी है झारखंड की, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात, यानी कि एक नदी है माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी होगी, माही नदी, माही नदी, यह एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी बात के संदर्भ में, ठीक है। अब विश्व की बात करते हैं तो विश्व के लगभग 17 देशों से होकर ये गुजरती है। इसके अलावा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है, ठीक है। देखो, कर्क रेखा विश्व के 17 देशों से, इसके अलावा 3 महाद्वीपों से और 6 जल निकाय, यानी कि जो कर्क रेखा है वो विश्व के 17 देशों, 3 महाद्वीप और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा को उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश दिखा देता है, इसको कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, ठीक है। ये इसका नाम है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है कर्क रेखा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण क्लास देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।